वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर। तो इसके लिए हम दो अलग अलग कॉलम में सिग्मा बंध और पाई बंध को लिख लिए हैं। तो पहला अंतर हम देखते हैं, यह कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। अब देखते हैं अक्षीय अतिव्यापन किसे कहेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, इसमें सभी तरफ से अक्ष संभव है। तो दो एस ऑर्बिटल में इनके एक ही अक्ष को लेकर जब इनके बीच में ओवरलैपिंग कराया जाता है, तब यहाँ पर इनके एक्सियल ओवरलैपिंग या अक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला जो बॉन्ड है वह कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरे में हम देखते हैं एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, दोनों एक ही अक्ष के सहारे जब एक दूसरे के पास आते हैं और इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है, तब इससे बनने वाला जो बॉन्ड है वह कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। इनके बीच में भी क्या हुआ, एक्सियल ओवरलैपिंग। वैसे ही दो पी ऑर्बिटल, इनके बीच में भी एक ही अक्ष के सहारे एक दूसरे के पास आए, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुआ और यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण बनने वाला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड। फिर हम देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। यह कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन या पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनता है, या बोल सकते हैं या ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड जो क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है और इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड ये कहलाता है पाई बॉन्ड। दूसरा अंतर हम देखते हैं, यह बंध प्रबल होता है सिग्मा बंध और दूसरा पाई बंध, यह बंध दुर्बल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण ओवरलैपिंग की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा हुआ, ज़्यादा ओवरलैपिंग के कारण बनने वाला बॉन्ड जो है वह स्ट्रॉन्ग या प्रबल हुआ। और पाई बंध में देखिए साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग के कारण या पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण अतिव्यापन का मात्रा कम है, जिसके कारण इनके बीच में बनने वाला बंध पाई बंध जो होता है वह सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटरल या अलग अलग अक्ष के सहारे एक दूसरे से बॉन्ड बना रहे हैं। तीसरा अंतर है, अतिव्यापन होने पर पहला बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है, अतः यह अकेला भी पाया जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है या सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा का ही होगा। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला भी पाया जा सकता है, इनके बीच में एक बॉन्ड भी पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे पाई बॉन्ड में प्रथम बंध को छोड़कर दूसरा एवं तीसरा बंध पाई होता है, अतः पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही पाया जाएगा। जब कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, पहला बंध हमेशा क्या होगा, सिग्मा, इस सिग्मा के साथ जब दूसरा बंध पाया जाएगा वो होगा यहाँ पर पाई बंध। तो बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाया जाएगा और उसके साथ में पाया जाने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। चौथा अंतर है, इस बंध के सापेक्ष परमाणुओं में घूर्णन संभव है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर दो एटम के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बना है तो एक दूसरे के सापेक्ष रोटेट कर सकते हैं, इनमें रोटेशन हो सकता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड में देखिए एक साथ ऐसा अगर घुमाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डबल बॉन्ड में ऐसा घूर्णन जो है संभव नहीं है। इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड में हम देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के साथ हमेशा दूसरा जो बॉन्ड आएगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो क्या होगा, पहला बंध तो हमेशा क्या होगा, सिग्मा, लेकिन इसके बाद जितने भी बंध हैं वो पाई होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इसमें तीन बॉन्ड में से क्या होगा, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड थर्ड पाई बॉन्ड। वैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला बॉन्ड जो है वह सिग्मा है और इसके बाकी जो दो बॉन्ड हैं वो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर, बहुत आसानी से आप इसको देख के समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।